So in coordinate geometry, we'll study circle equation. ठीक है, इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो लिखेंगे। अब होता क्या है, अगर मैं एक सर्कल इक्वेशन की बात करूं हानिया, ठीक है, मैंने ग्राफ बनाया। अब होता ही है, ये रेडियस होता है और ये सर्कल का सेंटर। क्या होता है? सर्कल का सेंटर। देखो सर्कल के बारे में हमें पता है, सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, और जो उसका सर्कमफ्रेंस होता है वो होता है 2 पाई आर। But with respect to coordinate geometry, we want a algebraic formation of an equation that represent a particular circle. अब in order to find circle equation, जैसे एक लाइन है, लाइन की रिप्रेजेंटेशन किससे होती है? ग्रेडियंट और उसके इक्वेशन से। सही है, तो सर्कल की रिप्रेजेंटेशन ग्राफ पे किससे होती है? सर्कल इक्वेशन से। अब किसी भी सर्कल इक्वेशन निकालनी हो तो उसकी जो इक्वेशन होती है बेटा, वो इक्वेशन का फॉर्मूला होता है, सुनना, इसको निकालने के लिए दो चीजें चाहिए। आई नीड टू थिंग्स। नंबर वन, आई नीड अ सेंटर ऑफ सर्कल, अ सेंटर कोऑर्डिनेट, अ सेंटर ऑफ पॉइंट ऑफ अ सर्कल। Number two, I need the radius of the circle. If I have these 2 points, a circle center point and a radius, अगर मेरे पास हरीम मेरे पास सेंटर पॉइंट आ जाए और मेरे पास रेडियस आ जाए सर्कल का, तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी। ठीक है, आई विल गेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल की जो जनरल फॉर्म है, जो जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल equation is the general form of circle equation is, जैसे इक्वेशन लाइन की y इक्वल्स टू mx प्लस c है, क्वाड्रेटिक की ax स्क्वायर प्लस ax प्लस b है, इस तरह सर्कल की जो इक्वेशन है उसकी जो जनरल फॉर्म है वो ये है, x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, where a comma b is my center and r is my radius। अगर मेरे पास ये दो चीजें आ जाएंगी तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी। क्या लिखा मैंने? x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, वेयर a कॉमा b, देखो यहाँ पे नादे क्या लिखा है, मैंने यहाँ लिखा माइनस ए, मगर बाहर क्या लिखा मैंने? a। यहाँ लिखा मैंने हरीम माइनस बी, मगर बाहर क्या लिखा है? बी। तो सेंटर ऑफ सर्कल इज ए कॉमा बी एंड रेडियस इज आर। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ माय सर्कल इक्वेशन। जल्दी से लिखना सारे। फिर मैं आगे बताता हूँ क्या करना है। So in order to find the equation of circle, I need two things. I need a center, which is a comma b, and I need the radius, which is the center point। सेंटर पॉइंट है डिस्टेंस टू द सर्कमफ्रेंस। सबको रेडियस को तो पता है ना, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल? दैट्स द रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, अब जब इक्वेशन बन गई, अब होता क्या है, अगर मेरे पास इक्वेशन है, अब देखो हाउ टू रीड इक्वेशन ऑफ सर्कल। हाउ टू रीड इक्वेशन ऑफ सर्कल। नंबर वन, x माइनस टू होल स्क्वायर प्लस y माइनस सिक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू 81। x माइनस टू होल स्क्वायर प्लस y माइनस सिक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू 81।
अब बेटा इसमें जो मेरा सेंटर पॉइंट है, जो सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं आयशा, वो है 2,6, और जो मेरा रेडियस है वो है स्क्वायर रूट ऑफ 81 विच इज 9, क्योंकि दिस वैल्यू इज आर स्क्वायर। सो आर स्क्वायर अगर 81 है तो आर क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 81 विच इज 9। सबको क्लियर है यहां तक? सबको क्लियर है यहां तक? नंबर 2, अगर मैंने कहा x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू, उसने कहा 25, तो ना दे इसमें जो सेंटर पॉइंट है वो होगा 4 कॉमा, यहाँ +1 लिखा है, यहाँ होगा -1, और जो उसका रेडियस होगा वो होगा स्क्वायर रूट 25 विच इज 5। हरीम क्लियर है? आमना का सेंसर क्लियर है? अच्छा, अब अगर मैंने कहा थर्ड में x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10, तो इसका जो सेंटर पॉइंट है वो है -2,2, और इसका जो रेडियस है वो है √10। रेडियस क्या है? √10। इब्राहिम क्लियर है? द रेडियस इज √10। नंबर 4, अगर मैं लिखता हूं x माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 9 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, उसने कहा 5, तो इसका जो सेंटर पॉइंट है वह है 6,9, और जो रेडियस है वो स्क्वायर रूट ऑफ 5। You should know by looking at the equation line, this always be equals to this. जल्दी से कॉपी कर ले यार ये। This is how we read an equation of circle. This is how we read an equation of circle. By looking at the coordinates, by looking at the coordinates, and by looking r square. अब अगर मैं कहूं मेरे पास इक्वेशन ये है x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 8 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, उसने कहा 36, तो इस पे जो सेंटर पॉइंट है, हमदान तो लेट आयो काफी, यहाँ पे सेंटर पॉइंट होगा 2, और यहाँ +8 लिखा हुआ तो ये आएगा -8, रेडियस होगा 6, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये आर स्क्वायर की वैल्यू है। आर स्क्वायर अगर 36 है तो आर होगा 6, आर होगा 6। अब आमना गजनफर, क्या मैं इस इक्वेशन को देख के इसका एरिया निकाल सकता हूं? एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, इसका आंसर होगा 36 पाई। सर सर्कमफ्रेंस भी तो निकाल सकते हैं फिर। सर्कमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का? 2 पाई आर, तो 2 इंटू पाई इंटू 6, 12 पाई। क्या नहीं कर सकता उम्दा? बाय लुकिंग एट दिस सर्कल इक्वेशन, कैन आई फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल? बिल्कुल, क्योंकि जब आर स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है तो खाली फॉर्मूला क्या होता है सर्कल का? पाई आर स्क्वायर, 36 पाई। सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर, तो 12 पाई। सबको यहां तक क्लियर है? अच्छा, अगला ये कहता है इक्वेशन में x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल, उसने कहा 49। अब इसका सेंटर क्या है? इसका सेंटर क्या है? 3
कॉमा 0, क्योंकि y के साथ कोई नंबर अटैच ही नहीं है तो 0 हो गया। और रेडियस होगा 7, क्योंकि आर स्क्वायर 49 है तो 7। सबको क्लियर है? आखिरी चीज पढ़ा रहा हूं इसमें, हमदान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 81। तो इसका जो कोऑर्डिनेट है, सेंटर पॉइंट है, वो क्या होगा बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81 का क्या सेंटर पॉइंट होगा? क्या होगा सेंटर पॉइंट? क्या होगा सेंटर पॉइंट? 0 0 0,0। अगर हल्का सा स्केच बनाए इसका तो भाई ये सर्कल बन रहा होगा विथ 0 0। रेडियस कितना है इसका? रेडियस है इसका 9। ये 0 0 होगा, दैट्स द सर्कल। तो सेंटर 0 0 और रेडियस क्या है? 9। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है कि बाय लुकिंग एट द इक्वेशन वी कैन एबल टू फाइंड द रेडियस एंड द सेंटर ऑफ सर्कल। जो थोड़ा लेट आए वो स्टार्टिंग में देख लो भाई, ये लिखवा था मैंने। जो लेट आए थोड़ा, ये लिखा था। जल्दी से कॉपी करें ताकि तुम आगे बढ़ो। सबने कॉपी कर लिया? स्क्रीनशॉट ले लो हमदान। ऐना तुम भी देख लो। आगे बढ़ू ऐना? हमदान आगे बढ़ा जाए? चलें। अब क्या है? फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ सर्कल with center a comma b and radius r। and radius r। क्या होता है भाई? देखो, फर्स्ट कर उसे बोला फाइंड, सवाल देखना, इक्वेशन ऑफ सर्कल with center 2,3 and radius r equals to 5 r equals to 5 units। ये सवाल है ना दे, ये नॉट मुश्किल। अब इसको इक्वेशन निकालने का एक ही तरीका है, उसका इक्वेशन निकालने का एक ही तरीका है, वो क्या है भाई? इक्वेशन है x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इसका जो सेंटर पॉइंट है हमदान, वो है ए, ये ए है, ये बी है। तो x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 होल स्क्वायर। अब हमदान ये जो r है 5 यूनिट, इसको 5 स्क्वायर लिखूंगा तो x माइनस 2 होल स्क्वायर y माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल 25। दैट्स माय आंसर ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल। सबको यहाँ तक क्लियर है? सबको यहाँ तक क्लियर है भाई? हरीम, इब्राहिम, नादे, आमना, अंतानिया। बिल्कुल सिंपल पुट करनी है वैल्यूज। ठीक है, वैल्यूज पुट करनी है खाली। सर इसको एक्सपैंड करें, अगर वो एग्जामिनर मांगेगा एक्सपेंशन चाहिए तो जरूरत नहीं है, वरना जरूरत नहीं है। ये आंसर आ गया मेरा। सबको क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए। ये तो पार्ट ए था। पार्ट बी, उससे बोला हमदान फाइंड
equation of circle with center 2, 9 and radius equals to 6 centimeter and radius equals to 6 centimeter. तुमने कहा ठीक है, अब तुमने क्या किया, सेंटर 2, 9 है, चलो इसको -2 कर लेते हैं, -2 कॉमा -10 कर लेते हैं, माइनस में कर लेते हैं ना, सॉरी यार, -2 -10, तो क्या होगा, x -2 होल स्क्वायर प्लस y -10 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 6 स्क्वायर। तो मेरा आंसर होगा x +2 होल स्क्वायर प्लस y +10 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 36। दैट्स माय फाइनल आंसर ऑफ दिस सर्कल इक्वेशन। किसी को मसला तो बता दे यार, स्टेप बाय स्टेप। आमना क्लियर, हरीम क्लियर, इब्राहिम सेठ क्लियर। इक्वेशन फिक्स है, उसको बस खाली पुट करना है ना वैल्यूज। चले जल्दी से कॉपी कर लें ताकि फिर मैं आगे बढ़ूं। एना क्लियर है आदत? चलो भाई, अब क्या है, अब सवाल कुछ, ये तो आसान हो गया ना सवाल, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हो गए ये, काश इतना आसान आया पेपर में, सही है। अब वो कहता है, अब अगला कॉन्सेप्ट कह रहा है फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ सर्कल एंड with center and point on the line। and point on the circle, सही है, with point on the circle। अब मैंने केस क्या दिया, उमरा, मैंने केस चेंज कर दिया, मुझे इक्वेशन चाहिए किससे, सेंटर से और पॉइंट ऑन द सर्कल से। तो हमदान अगर वो कहता है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल with center 2, 5 and point on the circle 5, 9। Find the equation of circle with center 2, 5 and point on the circle 5, 9। अब इसको कैसे करें? सबसे पहले हमदान ट्राई टू कॉम्प्रीहेंड, आपने क्या किया, एक सर्कल बनाया, उसका सेंटर मार्क किया, 2, 5। अब ये सर्कल 5, 9 से क्रॉस कर रहा है, 5, 9 से क्रॉस कर रहा है। अब अगर मुझे इसकी इक्वेशन सर्कल निकालनी है मिनाल, तो मुझे दो चीजें चाहिए। दो चीजें क्या चाहिए? आई नीड टू थिंग्स, आई नीड अ सेंटर पॉइंट एंड आई नीड द रेडियस ऑफ द सर्कल। आई नीड द सेंटर पॉइंट एंड आई नीड द रेडियस। अब रेडियस ऑफ सर्कल जो है, जो रेडियस है, वो किस तरह निकलेगा? वो निकलेगा लेंथ के फॉर्मूले से। क्या लेंथ का फॉर्मूला हमने 2 दिन पहले पढ़ा था? लेंथ का फॉर्मूला में 2 दिन पहले पढ़ा था। तो लेंथ का फॉर्मूला क्या था? d इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1, मतलब x2 माइनस x1 5 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 9 माइनस 5 स्क्वायर। d इक्वल्स टू ये आएगा 9 प्लस 16, डिस्टेंस की वैल्यू आई अंडर रूट 25
वो क्या आया 5, तो रेडियस इज 5। सबको यहाँ तक क्लियर है? अब मेरे पास है, टाइम लगेगा ना यार, मैं क्यों लगाऊं टाइम? तो मेरी इक्वेशन आ गई x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल टू 25। आर स्क्वायर होता है ना यार ये। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल टू 25 आर स्क्वायर। लेंथ का फॉर्म निकाल दिया। यहां तक क्लियर है? तो क्या किया मैंने, पॉइंट्स जो दिख रहे थे कोऑर्डिनेट्स निकाल, कोऑर्डिनेट्स को पुट करके लेंथ निकाल लो, वरना उसको पुट करके आर निकाल लो। बात एक ही यार, बात तो ही आएगी। यहां तक क्लियर है उस्ताद? दैट्स माई आर स्क्वायर। ये आर है, ये आर स्क्वायर है, कि फॉर्मूले में आर स्क्वायर होता है ना यार। सो whenever we in a circle we have a center and we have a coordinate on it, तो मैं ये करूंगा। यहां तक क्लियर है? एक और सवाल, सबने कॉपी कर लिया? तो कॉपी कर लो पहले यार, सुकून से कॉपी कर लो। आई डोंट वांट टू रश। जब कॉपी कर ले तो बता देना। आप कॉपी कर लिया आपने? एना कॉपीड, हमदान कॉपीड, आमना, हरीम, इब्राहिम, एवरीवन कॉपीड। ओके टिक आ गया। ओके गुड। आमना, नादे, अबिया, ठीक है। क्वेश्चन 2, फाइंड equivalent circle with center 0,8 and 0,8 and passing through a point on the circle and point on the circle 6,0 and point on the circle 6,0। अब अगर मैं एक रफ सा स्केच बनाऊं, रफ सा स्केच ही बनाता हूं मैं, इतना टाइम नहीं है कि मैं इतना उसको हम उस तरह कॉम्प्रीहेंड करें। सेंटर 0,8 दिया और उसने वो दिया 6,0, नहीं है 6,0 मतलब यहाँ कहीं मैंने मार्क कर दिया 6,0, मार्क कर दिया 6,0, मतलब कहीं भी रैंडम मार्क कर रहा हूँ मैं, मुझे इतना कॉम्प्रीहेंड नहीं करना, खाली सवाल को मुद्दे पे रखना। अब मुझे सेंटर दिख रहा है, मुझे रेडियस निकालना पड़ेगा। रेडियस निकालने के लिए वही गेम, अंडर रूट 0 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 होल स्क्वायर, आर आएगा 36 प्लस 64 का स्क्वायर रूट विच कम्स आउट टू बी 10। अब सेंटर मेरा 0,8 है, तो सेंटर को लेके x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 8 होल स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 8 होल स्क्वायर इक्वल टू 100। दैट्स माय इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल। किसी को मसला इसमें भाई? किसी को इशू तो बता दे यार, टू द पॉइंट सवाल है ये। इब्राहिम क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अंतानिया क्लियर है?
अच्छा अब क्या है, जब ये हो गया सबने कॉपी कर लिया, एना कॉपीड, हमदान कॉपीड, हमदान अगर कॉपी कर लिया तो बता दे। ठीक है कॉपी कर लिया, ओके। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में चेंज कर रहा हूँ सिनेरियो, सही है। अब सवाल सवाल समझना बहुत जरूरी है। उसने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through 2,8 and 6,12। अच्छा ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये ए का कोऑर्डिनेट है और ये बी का। फाइंड द इक्वेशन सर्कल पासिंग थ्रू ए 2,8 एंड बी 6,12 where A and B are end point of diameter, where A and B are end point of diameter, सही है। where A and B are end point of diameter। अब इसका क्या मतलब हुआ कि मैंने मार्क किया, मैंने लाइन बनाई इसके थ्रू। अगर ये डायमीटर है, ए है 2,8, बी है 6,12, नहीं है। अब अगर ये डायमीटर के एंड पॉइंट हैं तो मैं कह सकता हूं कि इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए। मुझे चाहिए इसका सेंटर और मुझे चाहिए इसका रेडियस। अब सेंटर, क्योंकि डायमीटर का एंड पॉइंट है, तो डायमीटर को यूज करके मैं सेंटर कैसे निकालूंगा यार? आपका कॉमन सेंस तो बोलता होगा कि हाउ विल आई फाइंड दिस पॉइंट सेंटर ए कॉमा बी, किस तरह निकलेगा? मिड पॉइंट। जब मैं एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर का मिड पॉइंट निकालूंगा तो मेरे पास सेंटर पॉइंट आ जाएगा। तो वो क्या होगा भाई, मिड पॉइंट निकाल लें हमदान। तो ये अगर 2 + 6 डिवाइड बाई 2 एंड 8 + 12 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ रहा है भाई एंड पॉइंट? मिड पॉइंट क्या आ रहा है? 4,10। सबका ये आ रहा है, 4,10 आ रहा है सबका, मतलब ये पॉइंट आ गया 4,10। सबका ये आ रहा है, सब चेक कर लें यार। मेरे पास आ रहा है 4,10। अब है ना, जब मैंने मिड पॉइंट निकाल लिया उस्ताद, तो मैं इस मिड पॉइंट से या तो मैं इसको ले लूं या मैं इस पॉइंट को ले लूं। दोनों तरफ से डिस्टेंस तो बराबर आएगा, कोई भी एक सेट उठा लूं, मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो रेडियस आ जाएगा। तो मैं लिख रहा हूँ एग्जामिनर को हेल्प करने के लिए, यूजिंग 4,10 एंड ए 2,8 रेडियस कैसे निकलेगा? R इक्वल्स टू, हमदान में डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाऊंगा वापस से, उम्मीद है तुमने लेक्चर देखे होंगे। 4 - 2 स्क्वायर प्लस 10 - 8 होल स्क्वायर। तो रेडियस की वैल्यू क्या आ रही है यार? आर क्या आ रही है यार? 4 + 4 आर आ रहा है आई थिंक 2√2 यार है। चेक करें, आर 2√2 आ रहा है, कैलकुलेटर में चेक करो यार, मैं भी चेक कर लेता हूँ। वैसे ये आएगा सर्च में, तो सबका ये आ रहा है आर 2√2 आ रहा है। सो अब मुझे इक्वेशन बनानी है, तो इक्वेशन बनाने का सिंपल आसान तरीका है, एक्स सेंटर पॉइंट मेरे पास मिल गया है, x - 4 स्क्वायर प्लस y - 10 स्क्वायर। आर स्क्वायर जो था, आर स्क्वायर है मेरे पास 8। आर स्क्वायर तो 8 ही होगा ना। अगर आर 2√2 है तो आर स्क्वायर क्या होगा? 8, राइट? ऐसे ही है। अगर आर ये है
तो आर स्क्वायर क्या होगा, 8 होगा, इसका स्क्वायर होगा ना। तो ये मेरा आंसर आ गया। किसी को दिक्कत तो बता दे। हानिया क्लियर है? ठीक है, इब्राहिम क्लियर है यहाँ तक? ये सिलेबस में नया टॉपिक ऐड हुआ है पेपर में, तो ये चांसेस ज्यादा है आने के। अभी पेपर में बिल्कुल बेसिक सवाल आया था, अभी जो लास्ट पेपर आया था। तो उम्मीद है इस दफा कोई अच्छा तगड़ा सवाल आएगा, मजेदार सवाल आएगा। सर्कल इक्वेशन इज वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक ऑफ ए लेवल्स। सबको यहाँ तक समझ आ रहा है? कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं भाई, हर सवाल में कोई नई चीज मिल रही है आपको। यहाँ तक ओके है? ठीक है। ओके, सबने कॉपी कर लिया, मतलब मुझे लग रहा है कॉपी कर लिया। हमदान कॉपी कर लिया बेटा? हमदान थोड़ा अभी थोड़ा सा फोकस करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से नया टॉपिक स्टार्ट होगा तो यू विल बी ऑन ट्रैक। आई डोंट नो वेदर यू वॉच द प्रीवियस वीडियोस। तो अभी तो खाली वो करो, देखो उसको। ठीक है ना? तो वी हैव टू वेट फॉर 1 वीक। तो वो वीडियोस तुम्हें मिल जाएगी, तुम आराम से पढ़ो, समझ आएगा, आ जाएगा। नहीं आया समझ में मैसेज कर देना मुझे, इतना इशू नहीं है। ठीक है, अब क्या है? अब आते हैं इस पे। अब जरा इंटरेस्टिंग चीज पे आते हैं। इंटरेस्टिंग चीज क्या है भाई? इंटरेस्टिंग चीज क्या है? अब पेपर में ना कभी कभार, वो जो पेपर में आ भी रहा है आजकल, बड़ा रिसेंटली एक सवाल आया था। तो ये आया था। क्या सवाल आया था, देखो मेरी बात सुनना। अब आती है एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ सर्कल इक्वेशन। एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ सर्कल इक्वेशन। मतलब वो कहेगा कि वो इक्वेशन देगा, सुनना बात को बहुत गौर से ना, बड़ा मजेदार चीज है। वो कहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 12y इक्वल्स टू, उसने कहा 20। वो इक्वेशन दी उसने, वो बोलता है फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल। अब हुआ ये हमदान यहाँ पे, फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस। अब मसला ये हुआ है कि जो उसने इक्वेशन लिखी है, जो मैंने लिखी है, ये एक्सपैंड हो गई है। मतलब ये a माइनस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर को एक्सपैंड कर दिया है। मतलब जो उसकी ओरिजिनल इक्वेशन थी, अगर देखा जाए तो ये इक्वेशन थी ना, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। हाँ, ये इक्वेशन एक्सपैंड हो गई है, तो ये बनी है। तो अब मुझे इसमें सेंटर और रेडियस निकालना है। सही है, तो क्या करेंगे हम? सही है, तो हम क्या करेंगे? मसला ये है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अभी डिस्कनेक्ट हो जाएगा, बीच में मोमेंटम टूटेगा, रिकनेक्ट करते हैं। नहीं, रिकनेक्ट करो।
चलो भाई। हाँ भाई, ये सीखा तुम लोगों ने कि भाई इसको कन्वर्ट कैसे करना है इसमें, ठीक है। सो हाउ विल आई कन्वर्ट दिस इनटू दिस, सही है। अब इसके दो तीन मेथड हैं। आई विल ऑलवेज रिकमेंड द शॉर्टर एंड द फास्टर मेथड, सही है। तो कैसे करना है ये बताता हूँ। अब मसला ये था, सुनना बात को, देखो तमीज मारना पूरी। अगर तो हानिया सवाल ये था x-2 स्क्वायर प्लस y-5 स्क्वायर इक्वल टू, मैंने कहा 20, मैंने लिखा यहाँ पे 36, तो तुम 2 मिनट में बताती कि इसका सेंटर 2,5 है और इसका रेडियस 6 है। बट ये काम यहाँ नहीं हो सकता जो यहाँ लिखी है मैंने, कोई ये इधर मसला है। तो आप क्या करेंगे? तो आमना का जंफर एंड अंतानिया एंड हमदान, हम क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप करोगे, इस इक्वेशन को पहले 0 से इक्वेट करोगे। किससे इक्वेट करोगे? किससे इक्वेट करोगे भाई? 0 से इक्वेट करोगे, ठीक है। 0 से इक्वेट कर दिया। मैं तुम्हें बड़ा मजेदार चीज बताने वाला हूँ। 0 से इक्वेट कर दिया। सो इन ऑर्डर टू फाइंड द सेंटर and the radius of circle, I will equate the entire equation with 0. कर दी इक्वेशन। अब तुम देखो यहां पे क्या x² प्लस y² का रेशो 1:1 है? क्या इनका रेशो आपस में 1:1 का है या नहीं है? तुम्हारे सिलेबस में 1:1 का ही आएगा। या तो ये 1x² प्लस 1y² होगा, या ये 2x² प्लस 2y² होगा, या ये 3x² प्लस 3y² होगा, या 4x² प्लस 4y² होगा। 1:1 का रेशो ही होगा तो सर्कल इक्वेशन होगी। अगर ये 1:1 का रेशो नहीं है तो ये सर्कल इक्वेशन नहीं है, कोई और बला है, ये एलिप्स है, हाइपरबोला है, जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। द रेशो शुड बी 1:1। अब करना क्या है? हाउ टू फाइंड दिस ए, बी एंड आर। तो इस सवाल में तुमसे पूछा है हमदान, तुमसे पूछा उसने ए, बी और आर, ठीक है। क्या करोगे? सबसे पहला स्टेप क्या है? इक्वेट द एंटायर इक्वेशन विद 0। इक्वेट द एंटायर इक्वेशन विद 0। अब क्या करोगे? इन ऑर्डर टू फाइंड ए, यू विल ऑलवेज यूज, और तो टेक्निक क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, क्या लिखा मैंने? कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय -2। अगर मुझे बी निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ y डिवाइडेड बाय -2। यानी कोफिशिएंट तो वही है जो बाइनोमियल में पढ़ते थे, ऐसे ही है। अब मुझे बताओ आयशा, ऐना, अंतानिया, कोफिशिएंट ऑफ x है क्या इधर? कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? नॉट x², x क्या है? x क्या है? x²। x की बात कर रहा हूं मैं। 0 या -10 है? -10। -10 डिवाइड बाय -2 क्या होगा? 5। 5, my a is 5। कोफिशिएंट ऑफ y क्या है उस्ताद? What is the coefficient of y? 12 या -12? -12। 6 सेंटर आ गया। 5,6 इज माई सेंटर। इजियर, क्विकर, देख के बता दे बंदा। वो कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म वाला साइड पे कर दो, वो किसी काम का नहीं है। 5, अगर वो सीखा है वही सीखा होगा मुझे लग रहा है। 5,6 सेंटर आ गया। अब सवाल है रेडियस कैसे निकालें। अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं जुगाड़। फॉर रेडियस you will use this: a² plus b² minus r² equals to constant value। क्या लिखोगे? equals to constant value। मेरे पास आयशा a की वैल्यू क्या आई है? a की वैल्यू क्या आई है? 5, 5²। b की वैल्यू क्या आई है? 6, 6²। r² ऐसे ही आ गया। कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है बच्चों? कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है? हमने बायनोमियल पढ़ा था, टर्म विदाउट x एंड y। तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू क्या है बॉस? -20। अब निकालो क्या आ रहा है? 25 प्लस 36 प्लस 20 इक्वल टू r²। निकालो r² की वैल्यू क्या आ रही है?
I guess my r square is getting out to be, my r square is getting out to be 81. तो r की वैल्यू क्या आई? 9। तो मेरा ए बी क्या आया? मेरा सेंटर पॉइंट आया 5,6 और मेरा रेडियस क्या आया? 9। सबको क्लियर है? ये है तरीका करने का पेपर में जल्दी। कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म को साइड पे कर दिएगा, बिस्मिल्लाह करके ये कर दिएगा। तो मेरा सेंटर क्या आया? 5,6 और मेरा रेडियस क्या आया? 9। सबको क्लियर है? ये फॉर्मूले हैं, पेपर में गिवन नहीं होंगे, आप याद कर लिएगा, मुश्किल नहीं है। डिवाइड बाय -2 तो करना है। सबको क्लियर है? ये लिख लो पहले तमीज से, फिर हम करते हैं इसमें सवाल। आमना कसम से क्लियर है? आमना क्लियर है? आयशा फहद क्लियर है? हरीम क्लियर है? इब्राहिम, ऐना, सबको क्लियर है? ये तरीका बहुत आसान है, बहुत तरीके वाला है। ये भाई यही करना चाहिए आपको। रादर देन डूइंग कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म, टाइम ज़ाया होता है और गलती के चांस ज़्यादा हैं। यूज दिस मेथड। आई डोंट नो तुम्हें स्कूल में सिखाया नहीं सिखाया, मैं तो यही कराता हूँ। कॉपी कर लो पहले। रूल क्या है? मेक इक्वेशन इक्वल्स टू 0, देन वी विल डू दिस। जब सब कॉपी कर लो तो बता देना यार, एक एक चीज लिख लो, देन वी मूव ऑन। ओके कॉपीड, ओके आगे बताओ। आनिया ने कॉपी कर लिया, हमदान कॉपी कर लिया, इब्राहिम, ऐना, अंतानिया कॉपी कर लिया, तो बताओ। हुमना कॉपीड, ओके हो गया, हो गया। ओके ओके चलो भाई, अगला सवाल। अब देखो, पर अब देखो मुझे कितना आसान लगे। दूसरा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x माइनस 16y इक्वल टू 10। वो कहता है यार सेंटर ए बी निकालो और रेडियस निकालो। सबसे पहला स्टेप क्या हमदान? पूरी इक्वेशन को 0 से इक्वेट करो। अब मुझे खुद बताओ, ए स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर साइड पे किया, देख के बताओ ए क्या आ रहा है? A6 आ रहा है? ए क्या आ रहा है भाई? सेंटर क्या आ रहा है ए का? ए क्या आ रहा है? बताएं जल्दी से, ए क्या आ रहा है? 6। बी क्या आ रहा है? 8। देख लो कैसे देख के पता चल रहा है उस्ताद, टाइम ही नहीं अपने पास। ये है तरीका करने का पेपर में भाई। बी क्या आया? उतनी लंबी कर रहा था ना, समझा रहा था। 8। अब 8 आर निकालना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू -10। 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर -10, यह आ जाएगा तुम्हारा 100 प्लस 10 इक्वल टू आर स्क्वायर। आर आया, आर स्क्वायर आया, आर आया √110। नादे यू कैन लीव, संडे को ही होता है तुम्हारे पास। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? आयशा क्लियर है? आमना क्लियर है? आमना का का क्लियर है उस्ताद? कि मेरा ए बी आ गया, रेडियस तो 2 मिनट निकाल लेंगे, फॉर्मूला वही है। सबको क्लियर है? चलो एक और करते हैं, नंबर 2, नंबर 3 करते हैं। उसने कहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 20x माइनस 12y इक्वल्स टू, उसने कहा 15। नहीं है? सबसे पहले क्या करना है हानिया? पूरी इक्वेशन को 0 से इक्वेट करना है। अब इसमें a क्या है भाई? a क्या होगा? +20 डिवाइड बाय -2, तो -10।
गुड हानिया। पी क्या है उस्ताद? -12 डिवाइड बाई -2 6, -10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू -15। 100 प्लस 36 प्लस 15 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना आ रहा है? 151। 151 तो आर हो जाएगा √151। सबको क्लियर है? √151 आगे होता नहीं है, नहीं होता। सबको क्लियर है? अब वो अगर तुमसे कहता है आमना आयशा कि यार इसको एक ओरिजिनल इक्वेशन बना दो, तो 2 मिनट लगेंगे ना मुझे बनाने में, कुछ नहीं करना। x प्लस 10 होल स्क्वायर प्लस y -6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 151। सबको क्लियर है? सबको ओके हो गया? इससे आसान तरीका नहीं है। अच्छा, कहीं कोई तुमसे पूछे ना कि कहाँ से आया है, अरे हाउ डिड यू ड्राइव दिस? ओरिजिनल इक्वेशन क्या होती है? ओरिजिनल तुम्हारी होती है ना x माइनस ए, बेसिकली कंपैरिजन हो रहा है। ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी तुम्हारी? ये थी ना, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर। जब तुम उसको एक्सपैंड करोगे आयशा, तो ये बनती है एक्स स्क्वायर माइनस 2x ए प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2yx, ठीक है, 2yb प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर। तो कंपैरिजन हो रहा है, कंपेयर कर दिया मैंने, उस कंपैरिजन को शॉर्टकट में तुम्हें दे दिया तुमने। समझ आई बात? दैट्स द बिहाइंड लॉजिक। जो जनरल फॉर्म है उसको खोल दिया और फिर मैंने कोफिशिएंट को कंपेयर कर दिया, जो हम रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम में भी करते थे, जो हम बायनॉमियल भी करते थे, तो उसको समेट के एक छोटे फॉर्मूले बन गए। सबको क्लियर है यार ये? अब कोई मुझे बोलना नहीं का सेंटर नहीं निकालना आता, ये तो फ्री के नंबर है। ओके, आगे बढ़े, उमना आगे बढ़े, हरीम आगे बढ़े बेटा। ठीक है, अब हुआ ये, आपके आपके परिचय में बल्ली आ गई, आपके परिचय में आ गई मुसीबत आ गई जिंदगी में ना। उसने इक्वेशन दे दी है 2x² 2x² 2 माइनस 12x माइनस, उसने कहा 20x 220y -30, तो -30 कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं 40 इक्वल 0। अब यहाँ क्या पंगा है? यहाँ क्या पंगा है? ये जो है, जो हमने फॉर्मूले लगाए थे वो थे x² प्लस y² के। क्या यहाँ x² प्लस y² हो रहा है या 2x² 2y²? यहाँ 2x² 2y²। तो क्या करूं? पहले पहले हम इसमें डिवाइड बाय 2 करते हैं पूरी इक्वेशन को। कॉमन निकाला, डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो ये आया x² प्लस y² माइनस 6x माइनस 12y माइनस 20 का 0। अब देख के मैंने बताया यार, a इक्वल्स टू, मैं एग्जामिनर के लिए लिख लेता हूँ 3, b इक्वल्स टू -10 डिवाइड बाई -2 5, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू -20। ये हो गया तुम्हारा 29 प्लस 25 प्लस 40 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आर इक्वल्स टू 9 प्लस 25 प्लस 40 √74। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? ये तो वर्किंग करके दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट हो रहा है ये। अब कल को यहाँ पे ये भी बोल सकता था तुम लोगों के, एडमैथ्स का पेपर 1 का सवाल है, फर्स्ट पर एडमैथ्स का पेपर 1 का सवाल है, वो कहता है ये क्वेश्चन है, और वो बोलता है गजनफर, आमना गजनफर, फाइंड इट्स एरिया। तो यही प्रोसेस करना पड़ेगा मुझे। एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए होगा मुझे आमना आरिफ? क्या निकालना पड़ेगा? रेडियस, और रेडियस ये रहा। कौन सा 40? अच्छा वो 20 था, ओ माजरत, 20 20 20 20 20 20 माजरत। ये हो गया 25 प्लस 20, थैंक यू, प्लस नाइस, गुड यार, 54। हाँ, तो अब मैं पूछ रहा हूँ कि यार उस्ताद,
अगर इस सवाल के अंदर वो ये भी तो पूछ सकता है, ये क्वेश्चन है फाइंड द एरिया, क्या मुझे यही प्रोसेस करना पड़ेगा? अगर मेरी यही क्वेश्चन है, वो बोले मुझे फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, क्या मुझे यही करना पड़ेगा? काम पूरा प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, तो याद रखना, कल को तुमसे इसी इक्वेशन का बोले फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, तो मुझे यही तरीके को फॉलो करके रेडियस निकालना पड़ेगा, फिर मैं एरिया कोड कर दूंगा। क्लियर है? तो इस केस में इसका एरिया क्या होता? इसका एरिया आता 54 पाई, क्योंकि आर स्क्वायर की वैल्यू है 54। सबको क्लियर है? अब आखिरी सवाल कर लेते हैं, फिर हम चेंज करते हैं कॉन्सेप्ट को। सबको यहां तक क्लियर है? अंतानिया, हमदान कॉपी कर लिया, आमना का तुमने कॉपी कर लिया। एक और सवाल है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो अब तुम लोग खुद से ट्राई करो। अगर मेरी इक्वेशन है हाफ एक्स स्क्वायर प्लस हाफ वाई स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6y माइनस 8 इक्वल 0। अब इसका मुझे सेंटर पॉइंट चाहिए और रेडियस चाहिए, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? क्या करें? सबसे पहले मल्टीप्लाई 2 कर दें पूरी इक्वेशन को। किसी तरह भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर चाहिए, तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12y माइनस 16 इक्वल 0। अब a आ रहा है मेरे पास 5, ये तो अब देख के पता चल रहा है, और b आ रहा है -6। अब रेडियस निकाल लेते हैं, 5 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू -16। तो ये आएगा 25 प्लस 36 प्लस 16 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आर इक्वल्स टू 25 प्लस 36 प्लस 16 इज √77। क्लियर है? अब ये अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया भाई? चलें, यहां तक क्लियर है? चलें, अब अगले बात पे आते हैं। सबने सब कॉपी कर लें, ताकि फिर मैं अगले कॉन्सेप्ट पे जाऊं। कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट लेके जा रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, मुझे एक आप लोगों से रिक्वेस्ट करनी थी, ना तुम लोग मुझे पता मना तो करते हैं नहीं इस बात पे। क्या मैं तुम लोग की एक्स्ट्रा क्लास रख लूँ थर्सडे को, ताकि तुम लोग पास से कर लो थोड़े कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के? थर्सडे को थोड़ा लेट रखूंगा, जाहिर सी बात है, बता देना मुझे। थर्सडे को रख लूँ एक? अरे क्लास लेट ही होगी आयशा, आफ्टर 8:30 होगी, मेरी क्लासेस होती है ना। रख लो तुम लोग को, मुझे पता है तुम लोग का वो होने वाला है ना, अमालनामा आने वाला 8 सितंबर को, तो पेपर है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तो तैयारी करा दूँ एटलीस्ट, ताकि कुछ पास पेपर कर लो तो इंशाल्लाह कोई आइडिया हो जाएगा। तो थर्सडे को हो जाएगी, सैटरडे को भी पास पेपर की क्लास होगी, तो अच्छा खासा तैयारी हो जाएगी, ऐसा मसला नहीं। ठीक है, मैं रख लूंगा, मैं ग्रुप पे मैसेज कर दूंगा। हमने कहा ना कि 2 क्लासेस रेगुलर होंगे, कभी एक्स्ट्रा क्लास चाहिए होगी तो हम बीच में रख लेंगे, शाम में, रात में। और फ्राइडे को तुम लोग का वैसे ही ऑफ है। यहाँ तक क्लियर है? चले अगले पे आते हैं। अगला कॉन्सेप्ट सही है, मैं मैसेज कर दूंगा ग्रुप पे, इट विल बी लेट आफ्टर 8:30 इश ना, उसके बाद, कि मेरी क्लासेस होती हैं, उसके बाद ही रखूंगा। अब आता है, सुनना बात को बहुत गौर से। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट with respect to circle। position of a point with respect to circle। पॉइंट मतलब कोई भी कोऑर्डिनेट एक्स वाई विद, फर्स्ट करो मैंने कहा कि भाई के वेरीफाई
whether 2 comma 3 is outside, inside, or on the circle with equation x minus 4 whole square plus y minus 8 whole square equals to 15। मुझे वेरीफाई करना है कि 2,3 की पोजीशनिंग इस इक्वेशन से क्या है, कि ये सर्कल के बाहर है। अच्छा, 3 पोजीशन होते हैं इसकी ना 3 पोजीशनिंग होती है। एक होती है या तो अंदर होगा, सही है, या तो सर्कल के बाहर होगा, या सर्कल के ऊपर होगा। ये 3 पोजीशनिंग हो सकती है किसी कोऑर्डिनेट की सर्कल से। या सर्कल के अंदर होगा, सर्कल के बाहर होगा, या सर्कल के ऊपर होगा। तो कैसे चेक करेंगे? ठीक है, तुमने करना है क्या है, तुमने इक्वेशन लिखी x माइनस 4 होल स्क्वायर y माइनस होल स्क्वायर इक्वल टू 15। अब उसके अंदर हमदान जो तुम्हारा कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, उसमें पुट करोगे। x यहाँ 2 पुट करोगे, यहाँ y 3 पुट करोगे। जब पुट करोगे तो ये आएगा 2 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 8 होल स्क्वायर इसको 15। अब ये आया 4, ये आया 5 का 25, ये आया 15, ये आया 29 और ये आया 50। क्या ये बराबर आ रहे हैं? क्या ये बराबर आ रहे हैं? नहीं। अब होगा क्या, दिस इज नॉट इक्वल दिस। अगर मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड, जो कि लेफ्ट हैंड साइड है, इज ग्रेटर देन राइट हैंड साइड, देन द पॉइंट इट्स आउटसाइड द सर्कल। पॉइंट कहां है भाई? आउट, सर्कल के बाहर होगा ये। अगर लेफ्ट हैंड साइड हानिया हानिया 29 अगर 15 से ज्यादा है तो ये आउटसाइड है। अगर लेफ्ट हैंड साइड लेस देन राइट हैंड साइड आता है तो ये इनसाइड द सर्कल है पॉइंट। ये लिखते जाओ सारे नोट्स। ये पूछ चुका है, ए लेवल से पूछा है, तुम पे पूछ सकता है। और दूसरा है, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगा तो ये पॉइंट इज ऑन द सर्कमफ्रेंस, या सर्कमफ्रेंस के ऊपर होगा। सबको क्लियर है? अंतारिया क्लियर है, ऐना क्लियर है, आयशा क्लियर है, आमना, आमना का जनफर, उन्ना। ये चेक कैसे करते हैं? हरीम, अबिया, इब्राहिम, कि मैं कोऑर्डिनेट को इनपुट कर दूंगा। अगर वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड ज्यादा आएगी तो वो आउटसाइड है, अगर वो बराबर आएगी तो ऑन द सर्कल, अगर वो कम आएगी तो इनसाइड द सर्कल है। दैट्स द लॉजिक। कॉपी कर लो ताकि फिर मैं आगे बताऊं। चलें एक और। अब अगर मैं कहूं, मैंने कहा एक पॉइंट है, तो कॉपी कर लिया होगा। मैंने कहा यह 6,8 है, नहीं है, और मेरी इक्वेशन है x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल 25। अब मुझे पता करना है कि 6,8 इस पे का किस पोजीशन पे होगा। क्या वो ऑन द सर्कल होगा, आउटसाइड होगा, और पूछेगा, या इनसाइड होगा। तो आपने क्या करना है, इस 6 को पुट करना है इधर, इस 8 को पुट करना है इधर। तो 6 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 8 माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल टू 25। यह आएगा 4 स्क्वायर, यह आएगा तुम्हारे पास 3 स्क्वायर। तो 25 इक्वल्स टू 25, तो ऑन द सर्कल। क्लियर है भाई? दैट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस।
The point 68 is lying on the circumference. हरीम क्लियर है? कॉपी कर लो, फिर अगले पे जाता हूँ। यहां तक क्लियर है अभी? ठीक है, अब क्या है, अब आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। अगला कॉन्सेप्ट कहता है टेंजेंट टू सर्कल। टेंजेंट टू सर्कल क्या होता है यार? अगर एक सर्कल है, उस पर लाइन टेंजेंट बन रही है, क्या होती है टेंजेंट लाइन? व्हाट इज द टेंजेंट लाइन? टेंजेंट सर्कल में टेंजेंट लाइन और टेंजेंट क्या होता है? स्लो चल रहा है नेट। हाँ भाई, व्हाट इज द टेंजेंट लाइन ऑफ टेंजेंट? सर्कल ही बना चुका हूँ, लाइन ही बन चुकी है, बंदा नहीं आया अभी तो। हाँ, इन ऑर्डर टू फाइंड टेंजेंट टू अ लाइन, क्या होता है? अ लाइन दैट टचेस द सर्कल that touches the circumference of circle at one point। अब इस टेंजेंट का कोई पर्पस सर्व नहीं होता अनटिल अनलेस इसको सेंटर पॉइंट से ज्वाइन किया जाए। जब सेंटर से ज्वाइन करेंगे आयशा, तो स्टडी ये कहती है कि सेंटर से जब ज्वाइन करते हैं इसको, मतलब रेडियस जब बनाओगे इसका, तो टेंजेंट मेक्स अ 90 डिग्री विद द रेडियस ऑफ सर्कल। हमदान क्या होता है? रेडियस ऑलवेज मेक द टेंजेंट लाइन always make 90 degree with the radius of circle। The tangent line always make 90 डिग्री विद द रेड। अगर पेपर में कहीं वो बोलता है इब्राहिम के लाइन टेंजेंट है सर्कल के, तो तुम्हारा काम है, वरना फर्ज है जैसे नहीं, फर्ज है कि आपको रेडियस को ड्रॉ करना है, टेंजेंट से ज्वाइन करना है हानिया, और वहां 90 डिग्री मार्क करना है, वरना सवाल नहीं होगा। यहां तक क्लियर है बात? सेंटर से लाइन को जब ज्वाइन करोगे तो रेडियस बनेगा और वहां 90 डिग्री बनेगा। एक और एग्जांपल अगर मैं दे दूं यहां पे सर्कल की, अब ये भी टेंजेंट है, अब ये भी टेंजेंट है। मैंने कहा टेंजेंट एट ए और टेंजेंट एट बी, दो टेंजेंट बनाए मैंने, टेंजेंट एट ए, टेंजेंट बी। अब अभी अब मेरा पहला काम क्या है? मैंने कहा सबसे पहला काम क्या करना है आयशा? अगर मेरा टेंजेंट बनाया है मैं दो, ए और बी पे, तो मेरा पहला काम क्या होगा इसको फिल आउट करने के लिए? आयशा अंतानिया, क्या करूंगा पहला काम? ऐसे ही देखता रहूंगा इसको कि दैट लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल एट ए एंड बी, या कुछ करना पड़ेगा मुझे पेपर में? क्या करूंगा मैं? शक्ल देखता रहूंगा इसकी, या अच्छा लग रहा है मुझे, या कुछ करूंगा इस पे? ड्रॉ द रेडियस टू ए, सेंटर से ए पे रेडियस बनाऊंगा भाई, और मैं बी पे रेडियस बनाऊंगा। ये मेरा पहला काम हो। अगर ये नहीं कर रहे तो भूल जाओ, पेपर में सवाल होगा। सर्कुलर मेजर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्कुलर मेजर में तो होता ही सवाल नहीं है।
अब यहाँ पे क्या करूंगा हानिया, यहाँ 90 बनाऊंगा और यहाँ 90 बनाऊंगा। समझ आ रही है बात? हाँ, और ये कार्ड बन जाएगी। और मजे की बात ये है, अगर मैं यहाँ पे कॉर्ड बनाता हूँ, कॉर्ड, ये कॉर्ड है, ये मैंने बनाया कॉर्ड है, ठीक है। या लिख लो अपने पास, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। डायगोनल क्या बाइसेक्ट कर रहे हैं? 90 डिग्री पे। लिखते जाओ सारी चीजें, मैं लिखवा रहा हूँ सारी चीजें। ये एंगल, सब जगह मैं कलर भी कर रहा हूँ, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर, लिखते जाओ सारे, ये तो मैं सब ड्राइंग कर रहा हूँ। सही है, ये एंगल इसके बराबर है, एंगल ये वाला एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। मैं ये भी शेड कर रहा हूँ, मैं शेडिंग कर रहा हूँ, जो मैं कलरिंग सेम कर रहा हूँ ये बराबर है। एंगल ए ओ एक्स एंड एंगल बी ओ एक्स आर इक्वल, ये काइट बन रहा है। जो स्पेशली कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? ओ ए। जब भी मेरे पास दो टेंजेंट से सर्कल में काइट बन, जो क्वाड्रिलेटरल बनता है, ओ ए एक्स बी इज अ काइट। क्या है ये? इट इज अ काइट। समझ आ रही है बात? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? कितने टेंजेंट बन रहे हैं यहाँ पे? दो। क्या बताऊं? मैंने कहा द quadrilateral is formed by the two radius and the two tangents is a quadrilateral which is known as a kite, which is known as a kite, जिसमें एंगल मैं लिख देता हूं, एंगल ए एक्स ओ विल बी इक्वल टू एंगल बी एक्स ओ एंड एंगल ए ओ एक्स विल बी इक्वल टू एंगल बी ओ एक्स। दूसरी बात, एंगल ओ, द सम ऑफ एंगल ओ, ये एंगल, प्लस एंगल एक्स is always equals to 180 degree with this इस डायग्राम में। ये एंगल, एंगल ओ और एंगल एक्स का सम क्या होगा? 180। समझ आ रही बात? एंगल ओ मैं मार्क कर देता हूँ हाईलाइटर से, ये एंगल और ये एंगल, इसका सम क्या होगा? 180। ये क्वाड्रेटल है ना, ये लिख लो सारी प्रॉपर्टी, भाई बड़ी काम की है ये। यहां तक क्लियर है? सब लिख लो ये। अदानिया क्लियर है? हमदान क्लियर है यहां तक? उमना क्लियर है? आमना, गजनफर, आमना, सब ओके हैं यहां तक? सब अंडर कंट्रोल है? चलें। अच्छा, अब सवाल है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब क्या है, और क्लियर हुआ ये। ठीक है, अब ये टेंजेंट सर्कल की बात हो रही है, हाँ। अच्छा, अब मेरी बात सुनना, बात को बच्चों, एक और चीज बहुत जरूरी है बताना, वरना मसला हो जाएगा। सर्कल के अंदर, सर्कल के अंदर, ठीक है, ये ना सारा सर्कल में इतना आसान नहीं है जो तुम पढ़ाए। ये रेडियस है, तो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, ये रेडियस है। अगर मैं इसको एक कॉर्ड से ज्वाइन करूं, कॉर्ड से, ये कॉर्ड है, हाँ, ये ओ है, ये ए है, ये बी है, ऐसे ही है। ये कॉर्ड बना दी मैंने, ए बी कॉर्ड होती है। ए बी क्या होती है? कॉर्ड। अब ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल ए ओ बी, ट्राइंगल या ए ओ बी, ये कौन सा ट्राइंगल है भाई? लाइक विच ट्राइंगल इट इज?
जो कॉर्ड और दो रेडियस से बन रहे हैं, कौन सा ट्राइंगल है, विच टाइप ऑफ ट्राइंगल इज, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये साइड इसके बराबर है, और ये जो लाइन ड्रॉप कर रहा हूं मैं, ये जो लाइन ड्रॉप कर रहा हूं, ये बाइसेक्टर होगी ए बी का, ये बाइसेक्टर होगा ए बी का। ये जो लाइन बनाई है मैंने बड़ी प्यार से, इतने आराम से बना के ड्रॉप कर दिया आपके सामने, ये लाइन बाइसेक्टर होगा ए बी का, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ए बी का। जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। फर्स्ट करो, मैंने कहा यार ये एक्स है, ये जो ओ एक्स की लाइन है, मैं लिखता जा रहा हूँ, ट्राइंगल ए ओ बी कौन सा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। और ये जो लाइन ओ एक्स मैंने बनाई है, कौन सी लाइन है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, ए बी का। ऐसा ही है, सब लिख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ भाई, अभी आपको पता चलेगा नेक्स्ट क्लास में क्यों बोला मैंने। यहां तक क्लियर है, सबको क्लियर है यहां तक। अभी डिस्कनेक्ट होगा, प्लीज रिकनेक्ट कर लेगा, 5 मिनट आपके लूंगा और जिंदगी के, क्योंकि क्लास 5-10 मिनट लेट स्टार्ट हुई थी, तो नाराज नहीं होगा कि मैं बुला रहा हूँ, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अच्छा, अब आ रहे हैं कॉन्सेप्ट पे अगले। ये मैंने सब बता दिया ना कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अब आगे आते जाएगा वो बताते जाऊंगा। अब फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल, लाइन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल, फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल। सही है, फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल, ये हमारा सवाल है अगले। लिख लो, हेडिंग डाल लो, फिर हम बात करते हैं। फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल। बट चलें, अब आखिरी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। अच्छा, सवाल क्या है, फाइंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ line of tangent at at 6, 8
फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ टेंजेंट x6, 8 to equation of circle x minus 2 whole square plus y minus 5 whole square equals to 25. Find the equation of circle. Find the equation of line of tangent at 6, 8 to equation of circle this. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है अभी जो कॉन्सेंट्रेट करना, मैंने सर्कल बनाया और एक टेंजेंट जा रहा है किधर, टेंजेंट बन रहा है किधर, बन रहा है बॉस, ये बन रहा है इधर, किस पॉइंट में बन रहा है, क्या बन रहा है आयशा, 6, 8 पे, और सेंटर पॉइंट क्या है तुम्हारा उस्ताद, वो है 2, 5 पे। सही है, ये मेरा ये है। अगर मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, बॉस गौर से सुनना बॉस, अगर मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है जो कि एक लाइन है, लाइन की निकालने की दो चीज चाहिए होती है, कोऑर्डिनेट और मुझे चाहिए उसका ग्रेडियंट, जो कि इसका ग्रेडियंट है। मुझे बात बताओ, इस लाइन पे कोऑर्डिनेट क्या है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है जो इस लाइन पे लाइक कर रहा है टेंजेंट पे, तो 6, 8 है। अच्छा, अब मसला है दूसरा कोऑर्डिनेट है नहीं। अब अभी मेरी ट्रेनिंग ये है कि जब वो टेंजेंट बनता है तो रेडियस के साथ बनता है परपेंडिकुलर। क्या मैं सेंटर पॉइंट और टेंजेंट पॉइंट से ग्रेडियंट निकाल लूंगा, है ना अंतानिया? तो m क्या आएगा, 8 - 5 डिवाइड बाई 6 - 2, तो ये 3/4 आ रहा है। अगर अंतानिया रेडियस का ग्रेडियंट 3/4 है बेटा, तो टेंजेंट का ग्रेडियंट क्या होगा, तो टेंजेंट का ग्रेडियंट क्या होगा उस्ताद, टेंजेंट का ग्रेडियंट क्या होगा, -4/3, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। सो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट हमदान विल बी नेगेटिव रेसिप्रोकल -4/3। ये भी हमने लेक्चर में पहले पढ़ा हुआ है। जब ग्रेडियंट आ गया और कोऑर्डिनेट आ गए, क्या मैं इक्वेशन निकाल लूंगा भाई? सिंपल चौड़े में लिखेंगे y - 8 - 4/3 x - 6। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3y - 24 - 4x + 24, तो मेरी इक्वेशन आ रही है 3y = -4x + 48। यार है, सब चेक कर लो यार है। ये आ गई मेरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। किसी को मसला भाई, समझ आया क्या है कॉन्सेप्ट? वाई इतनी लंबी की थी मैंने कि टेंजेंट होता क्या है क्या नहीं है। समझ आई बात? कि जब भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, तुम्हें कोऑर्डिनेट मिलेगा टेंजेंट का, तुम्हें सेंटर पॉइंट से वो करना पड़ेगा। सबको क्लियर है यहाँ तक? उमना क्लियर है? सही है यहाँ तक? ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? अब इसमें जो मजेदार वाला कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ। थर्सडे को जो एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा ना, तो मुझे एक कॉन्सेप्ट कराना सर्कल का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर मेरे पास 3 पॉइंट्स आ जाए सर्कल पे, 3 पॉइंट्स A B C, तो मुझे इक्वेशन कैसे निकालूंगा। तो पहले एक कॉपी कर लो लीजिए सारे, ठीक है, और मैं टेंजेंट के भी सवाल करूंगा जब पास से करेंगे। अच्छा, मजे की बात ये है, मजे की बात ये है बच्चों कि ना इसके ना पास से बड़े कम है, 2-3, एक तो तुम्हारा स्पेसिफिक मिलेगा और एक इस साल का पेपर मिलेगा, ठीक है। तो इसके हमें ए लेवल्स के पास से करने पड़ेंगे, तो मैं तुम्हें हैंड आउट भेज दूंगा। अगर किसी को पास से करना हो तो पहले मैं खुद से कराऊंगा, फिर मैं हैंड आउट भेज दूंगा तुम लोगों को इसके ए लेवल्स के, ठीक है? साउंड्स गुड।